तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव मार्च में नहीं होंगे, ये संकेत एमपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने दिए हैं। बीपी सिंह ने कहा है कि चुनाव वेट कर सकते हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव 18 मई के बाद हो सकते हैं। ये बता दें कि एमपी में 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक होंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेगी। ऐसे में निकाय चुनाव की तारीखें 18 मई के बाद की हो सकती हैं। ये भी आपको बता दें कि अधिकतर पोलिंग बूथ स्कूलों में ही होते हैं। बीपी सिंह ने भी अपने बयान में कहा है, चुनाव की तारीखें तय करते समय त्योहार और परीक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे अधिकांश पोलिंग बूथ जो हैं वो विद्यालयों में होते हैं। तो अगर परीक्षा होने वाली है तो वोटिंग ही नहीं होगी, तो इस तरीके की वोटिंग हम थोड़े ही कराएंगे। एग्जाम रोक के थोड़ी वोटिंग हो सकती है। ठीक है, कौन से मंथ में हो सकता है नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि हम जैसे डेट बताएंगे वैसे आचरण संहिता लागू हो जाएगी। सही बात है। इसलिए हम लोग कभी तिथि की बात नहीं कर सकते। तो परीक्षाओं के मद्देनजर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव एक बार फिर से टलने के आसार के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि महंगाई पर जनता की नाराजगी को देखते हुए सरकार चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव टलवा रही है। तो आरोप यह भी है कि बीजेपी का कहना यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चुनाव के बाद भी चुनाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि लगातार वो जनता के साथ ज्यादती कर रही है और चुनाव आयोग के ऊपर किसका दबाव है ये सब जानते हैं। और उनको पता है कि आज की तारीख में चुनाव होने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश की जनता हो चाहे अन्य प्रदेशों की, सब करा रही है महंगाई से। पेट्रोल, डीजल और रसोई जैसी कीमतें जो अचानक लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि शर्मनाक है कि आसपास के देशों की कीमतें आधे पे हैं। बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित रहे, इसलिए आवश्यक है चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव का भी समय सरकार तय करेगी, निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सर्वोपरि है क्योंकि बच्चे पिछले 1 साल से स्कूलों में नहीं जा रहे। इसलिए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, परीक्षाओं को देखते हुए यदि निर्वाचन कार्य आगे बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।